today we are going to discuss exercise 13.8. तो 13.8 एक्सरसाइज जो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर पे बेस्ड है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में पिछले क्लासेस में आपने पढ़ लिया है। एक बार फिर से हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, और इसी पे बेस्ड ये पूरा एक्सरसाइज है जिसमें आपको वॉल्यूम निकालना होगा स्फीयर का और हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ रिवीजन कर लें कि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम अगर आप निकालने जा रहे हो तो फॉर्मूला यूज करते हो आप 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडियस अगर आपको पता है, स्फीयर का रेडियस पता है, तो यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्लियर। अभी हेमिस्फीयर की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो हेमिस्फीयर में कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब हो गया हाफ ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का हाफ कर दिया गया। तो जो फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, वो एक स्फीयर का है, तो अगर उसको आप हाफ करोगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो दैट मीन्स 4/3 को हम लोग लिख लेंगे 2/3। तो इट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो दीज आर टू फॉर्मूलाज by which you can find the volume of sphere and hemisphere। और कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी तो हम लोग उसको क्वेश्चन के ड्यूरेशन में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक आप लोग ले के बैठेंगे। एनसीईआरटी बुक के से क्वेश्चन लिया जा रहा है तो सारे क्वेश्चन सेम होंगे, तो आप एनसीईआरटी बुक के साथ जो है स्टार्ट करिएगा। ठीक है, रफ कर दें इसको। फॉर्मूला तो आपने पहले से भी लिख रखा है। चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज। तो देखो यहाँ पे टू पार्ट्स में क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो रेडियस गिवन है और आपसे बोल रहा है वॉल्यूम फाइंड करो। तो सिंपल सी बात है कि फॉर्मूले में केवल रेडियस की वैल्यू ही पुट करनी है, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो रेडियस इज गिवन। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर एंड आस्किंग फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो उस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, ये फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए अभी आप देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोग यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दें तो इट विल बी 4/3 पाई की वैल्यू आप 22/7 इटसेल्फ हमेशा पुट करते हो, तो पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर क्यूब दैट मीन्स 7 का क्यूब होगा, दैट मीन्स 3 टाइम्स 7 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो गया। अभी आप देख सकते हो कि आपके पास जो बच रहा है 4 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो और ये जो रिजल्ट आएगा वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा इन सेंटीमीटर क्यूब। तो जरा कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए। 1437.1। यस, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आ रहा है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इन सेंटीमीटर क्यूब कितना आया है, 1437.3 1437.3 अप्रॉक्स करके कुछ है। आप कुछ मैसेज आ रहा है 1437.3। यस करेक्ट, कई लोगों ने ये मैसेज किया है 1437 क्या हुआ। यस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में
भी लगभग ऐसी ही कुछ चीजें पूछी गई हैं, जिसमें डायमीटर बता रहा है, डायमीटर आपको बता रहा है और बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ। ठीक है, डायमीटर बता रहा है तो रेडियस तो हमको मिल जाएगा और उसके हेल्प से वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में डायमीटर जो है वो गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया, हाफ ऑफ द डायमीटर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब। दैट मीन्स इस रेडियस का क्यूब करना है। तो क्यूब करने का दैट मीन्स करना है तो आप इसका मतलब 3 टाइम्स इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हो। तो ये ज्यादा इजी हो जाता है कि 3 टाइम्स उसको हम प्रोडक्ट में लिख दें और वो कैलकुलेशन में आ जाएगा। अभी देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, ये 2 जा कैंसिल हो रहा है और आपके पास मिल जाएगा 4 × 22 × 2 × 14 × 14 डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आपको मिलेगा वो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। हाँ, तो कितना आया बताइए। हाँ, 8.66 दैट मीन्स ये 66 आता जाता है तो आप 6 टू प्लेस तक लिख सकते हो। तो देखिए ये जो गिवन था 28 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द स्फीयर, उसका जो वॉल्यूम निकाल लिया हम लोगों ने वो आ गया 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज गिवन द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल। तो मेटेलिक बॉल का जो डायमीटर है वो है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मेटल से बना हुआ एक बॉल है जिसका डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, बॉल का मास पूछ रहा है, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, उसने पूछ दिया मास। ठीक है, अभी मास ऑफ द बॉल आपसे पूछा जा रहा है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो जो डेंसिटी है इक्वल टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको करने के लिए मिला है कि इस बार इस मेटेलिक बॉल का आपको मास बताना है, वॉल्यूम नहीं बताना है। और इस जो मेटेलिक बॉल है इसका डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस डिवाइड करके बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.2 बाई 2 करेंगे तो आपको 2.1 सेंटीमीटर रेडियस तो मिल ही जाएगा। अब देखो जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि मास करना है, तो यहाँ कैलकुलेट करना है मास, वॉल्यूम तो पूछा नहीं है। बट हम लोग को जो डेंसिटी दिया है तो अगर आप उसको देखो तो डेंसिटी जो दिया है वो वॉल्यूम के केस में दिया है कि डेंसिटी कितना दिया है 8.9 ग्राम। मतलब उस बॉल का जो मास होगा वो 8.9 ग्राम होगा अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। वॉल्यूम कितना लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर उस बॉल का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया जाएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होगा वो होगा 8.9 ग्राम। ठीक है, तो 8.9 ग्राम फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग को होल बॉल का, पूरे बॉल का मास बताना है। तो हम लोग ये मालूम कर लेंगे कि बॉल का वॉल्यूम कितना है। टोटल वॉल्यूम जब सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेंगे और उसी जो भी वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, उसमें आप जब 8.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो होल बॉल का मास आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हम लोग पहले वॉल्यूम ऑफ द बॉल निकालें। तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, ठीक है, तो ये बॉल का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो तो स्फीयर वाला यूज करोगे। ठीक है, बॉल इज इन द शेप ऑफ स्फीयर, तो 4/3 और पाई आर क्यूब। तो आप देख सकते हो 4/3, पाई की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप 22/7 ही यूज करेंगे और आर क्यूब दैट मीन्स इसका रेडियस यहाँ पे अगर हम निकालें तो रेडियस आ जाएगा इसका 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दिस बॉल। तो आर क्यूब है दैट मीन्स 2.1 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे। तो 2.1 × 2.1 × 2.1। नाउ कैलकुलेट इट।
तो 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 0.3 आ जाएगा। 3 से इसको कैंसिल कर लोगे तो इट विल बी 0.1, और आप फाइनली देखो आपके पास मिल के आ रहा है 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 1.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है, ये 2.1 इंटू 2.1। अब इसको आप पूरा होल मल्टीप्लाई कर लो तो ये जो आएगा वो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम आ रहा है आपको फिर से उसमें मल्टीप्लाई करना है 8.9 से। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेट करिए इसको। तो इसका वॉल्यूम आ रहा है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल। तो उस बॉल का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमको मास बताना है, तो मास बताना है तो हम लोग को ये बता रखा है कि डेंसिटी क्या है, 8.9 ग्राम फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आया है उसमें आपको 8.9 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ लिख दिया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ बॉल। तो मास कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आप उस तरीके से लिख लो, या कॉन्सेप्ट के लिए आप समझ भी पा रहे हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास अगर 8.9 ग्राम है तो जितने सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है वॉल्यूम उसमें 8.9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38.808 इंटू 8.9, और इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये ग्राम में ही अभी आएगा। इसका जो भी मास होगा वो ग्राम में कैलकुलेट हो जाएगा। और ये कितना आ रहा है इसको चेक करिए, 345.39 345.39 ग्राम। वेरी गुड। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया 345.39 ग्राम। तो ये होगा उस मेटेलिक बॉल का मास, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करिए। इन क्वेश्चन नंबर 4 द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपने सरफेस एरिया वाले एक्सरसाइज में किया था। तो सपोज कर लो ये मून है और ये है अर्थ। तो जो डायमीटर है इसका, डायमीटर कितना हो रहा है इसका, डायमीटर जो है मून का 1/4 है देन द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो जिस रेशियो में डायमीटर डिक्रीज हो रहा है 1/4 हो रहा है, उसी रेशियो में रेडियस भी होगा, ठीक है। तो हम रेडियस को लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके रेडियस को r लेते हैं तो इसका जो रेडियस होगा दैट मीन्स मून का वो हो जाएगा r/4। ये है आपका अर्थ और इसको हमने बोल दिया ये मून है, ठीक है। तो अर्थ और मून के डायमीटर का रिलेशन बताया है कि जो डायमीटर होगा मून का 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ होगा। तो जिस रेशियो में डायमीटर डिक्रीज हो रहा है 1/4 हो रहा है, उसी रेशियो में रेडियस भी डिक्रीज होगा। तो हम लोग रेडियस को अगर अर्थ के रेडियस को r लेंगे तो मून का रेडियस क्या हो जाएगा, r/4 हो जाएगा ना, लिख सकते हैं ऐसा। अभी आपसे पूछा क्या है इसको देख लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब वॉल्यूम का रेशियो निकालना है मून और अर्थ का। तो दोनों का वॉल्यूम पहले अलग अलग कैलकुलेट कर लें। तो वॉल्यूम ऑफ मून, तो मून का वॉल्यूम अगर आप देखो तो रिलेशन फॉर्मूला तो सेम लेना है मून के लिए भी और अर्थ के लिए भी, बस रेडियस दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ पर रेडियस आपको लेना होगा r/4। तो मून का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो r की वैल्यू देखो यहाँ पे r/4 लेनी है क्यूब। थोड़ा इसको सॉल्व कर लें तो 4/3 पाई r³/64 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये कैंसिल भी हो रहा है तो ये जब कैंसिल करोगे तो ये 16 हो जाएगा। अब आपके पास मिल क्या रहा वो लिख लेते हैं। तो ये हो जा रहा है 1/3 पाई r³/16। ये वॉल्यूम ऑफ मून जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया। अभी क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो अर्थ का वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 4/3 पाई, और रेडियस ऑफ द अर्थ तो आपने कैपिटल R ही ले रखा है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में आपको केवल कैपिटल R³ लिख देना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो वॉल्यूम का फ्रैक्शन बताना है कि अर्थ जो है वो मून के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स रेशियो ही फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ
मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इसको जरा वैल्यू पुट करके देखिए क्या होता है। मून का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर क्यूब अपॉन 16 और होल डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें जो कैंसिल हो रही है। देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 1/16 है वो डिनोमिनेटर में आएगा, 4 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी 1/4 इंटू 1/16। तो आप देख सकते हो जो रेशियो आ रहा है 1/64 का आ रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन आ रहा है, इस बार इसने फ्रैक्शन बोला है, रेशियो में नहीं लिखना है आपको, फ्रैक्शन बोल रहा है तो फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। इन केस आप रेशियो में लिख देते हो तो नो प्रॉब्लम, वो भी ठीक है। तो 1/64 इज द फ्रैक्शन फॉर द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो हेमिस्फेरिकल बाउल है कुछ इस तरीके का, और इसमें कितना मिल्क कंटेन करेगा, इस बाउल में कितना मिल्क कंटेन करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग निकाल सकते हैं। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा वही उतना ही उसमें मिल्क कंटेन कर सकता है, बट इसको आपको कन्वर्ट करना है लीटर में, बस इतना ही करना है। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए डायमीटर गिवन है, डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस हम लोग निकाल लेंगे हेमिस्फीयर का, तो 10.5/2 सेंटीमीटर। क्लियर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल जो है आपको मिल गया 10.5/2 सेंटीमीटर। अभी आप क्या करने जा रहे हो, कैपेसिटी उसकी बतानी है। ये जो डायमीटर या रेडियस दिया होता है ना बाउल को, वो इनर होता है, अंदर का, दैट मीन्स अंदर की स्पेस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, कि उसमें कितना मिल्क कंटेन करेगा। तो अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर लें, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 पुट किया, और आर क्यूब दैट मीन्स 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, और ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो थोड़ा जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 11 कैंसिल हो गया। अभी आप इसको कैंसिल कर सकते हो 7 से, तो 7 1 जा एंड 0.5। ठीक है, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। अभी जो बच रहा है उसको नोट कर लें, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 एंड होल डिवाइडेड बाई, आप यहाँ से ये 3 से इसको भी कैंसिल कर सकते हो। अच्छा, ये 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। चलो ये भी कम कर दिया हमने, यहाँ पर आपके पास हम मिल गया 0.5। अब तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, 2 आप यहाँ पे लिख लो, इसको डिवाइड कर देना बाद में। तो ये जो भी आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इसको कैलकुलेट करके जरा बताइए कितना आ रहा है, इसका जो कैपेसिटी आ रहा है वो कितना है, कैलकुलेट करिए। इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आपने उसकी कैपेसिटी तो बता दी, बट इन क्वेश्चन इट इज आस्किंग इन द लीटर, तो लीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब से। तो आपको पता है क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड कर देना है। तो क्या करेंगे, 303.18 को आप डिवाइड कर दो 1000 से, और ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी 0.30318 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।